Good morning, students. Welcome to the online classes considered by Sunrise Secondary School, Gudagodji. We will discuss about basic difference of simple past tense and present perfect tense. आज हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे. When an action has been completed in the past and the time is not mentioned, the present perfect tense is used. जब कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो जाए वह इसके साथ समय नहीं दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. बट लेकिन when the time is mentioned the past indefinite tense is used. परंतु उसके साथ कार्य का समय दिया हुआ हो तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है. जैसा कि एग्जाम्पल में देखिए, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का एग्जाम्पल है. आई हैव बॉट ए न्यू टीवी. आई बॉट ए न्यू टीवी लास्ट वीक. इसमें कोई समय नहीं दिया हुआ है. आई बॉट ए न्यू टीवी लास्ट वीक, इसमें समय दिया हुआ है. समय क्या है देखिए, ये लास्ट वीक समय दिया हुआ है इसमें. तो आई हैव बॉट ए न्यू टीवी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है. ठीक है. दूसरा ये सेंटेंस इधर दिखाई दे रहा है, आई बॉट ए न्यू टीवी लास्ट वीक, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल है. जैसा कि मैं ऊपर आप लोगों को बता चुका हूं कि टाइम दिया हुआ है यानी कि समय दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और समय नहीं दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट टेंस. दूसरा एग्जाम्पल देखिए, he has written a letter but he hasn't posted it. इसमें कोई समय नहीं दिया हुआ है. he wrote a letter and posted it yesterday. yesterday टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और समय नहीं दिया हुआ है तो present perfect tense. If some action has been completed in the past but whose effect is still on the present time, then the present perfect tense is used. But if the effect of the action is absent in the present time, the past indefinite tense is used. यदि कोई कार्य भूतकाल में हो जाए वह उसका प्रभाव वर्तमान में मौजूद हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. और प्रभाव, but if the effect of the action is absent, और प्रभाव मौजूद ना हो तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे. द पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज्ड. absent in the present time, प्रभाव मौजूद है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रभाव मौजूद नहीं है तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे. एग्जाम्पल में देखिए, सीता हैज हैड एन एक्सीडेंट. आई हैव लॉस्ट माई पेन. प्रभाव वर्तमान में मौजूद है. दोनों सेंटेंसों में प्रभाव वर्तमान में मौजूद है.
मौजूद है। प्रभाव वर्तमान में मौजूद है तो क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और प्रभाव मौजूद नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। इसमें प्रभाव मौजूद नहीं है। ठीक है, सीता हैड एन एक्सीडेंट, आई लॉस्ट माई पेन एंड हैड टू बोरो कविताज। इन दोनों सेंटेंसों में वर्तमान में प्रभाव मौजूद नहीं है। इधर ये दो सेंटेंस हैं, सीता हैज हैड एन एक्सीडेंट और आई हैव लॉस्ट माई पेन, दोनों में प्रभाव वर्तमान में मौजूद है। ठीक है, एन एक्शन is completed in the past and if there is some possibility of its beginning again, then the present perfect tense is used. Otherwise the statement is expressed in the past indefinite tense is used. यदि कोई कार्य भूतकाल में घटित हो जाए, यदि कोई कार्य भूतकाल में घटित हो जाए, वह उसके भविष्य में पुनः होने की संभावना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और जब पुनः होने की संभावना नहीं हो, पुनः होने की संभावना नहीं हो तो ऐसी स्थिति में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए ये सेंटेंस, चेतन हैज रिटन ए नंबर ऑफ ड्रामास, ये सेंटेंस दिखाई दे रहा है। चेतन जीवित है, भविष्य में और भी लिख सकता है। कहने का मतलब भविष्य में पुनः होने की संभावना। ठीक है, बट लेकिन देखिए इधर सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए में, कालिदास रोट ए नंबर ऑफ ड्रामास, कालिदास जीवित नहीं है। कहने का मतलब भविष्य में पुनः होने की संभावना नहीं है कार्य, तो इसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। कालिदास जिंदा ही नहीं है, वह अब और आगे क्या लिखेगा, तो भविष्य में पुनः होने की संभावना नहीं के बराबर है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। When a statement is made within an unfinished time, it is in the present perfect tense, and if it is made after the completion of time period, it is in the past indefinite tense. देखिए, जब किसी कार्य का वर्णन जब किसी कार्य का वर्णन समय की अवधि के पूरे होने से पहले किया जाए, जब किसी कार्य का वर्णन समय की जो अवधि है वो के पूरे होने से पहले किया जाए तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और समय की अवधि के पूरे होने के बाद में यानी कि पश्चात किया जाए तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। देखिए जैसे ये सेंटेंस है, आई हैव टेकन ए लॉट ऑफ टी टुडे। समयावधि पूरी होने से पहले, समयावधि पूरी होने से पहले
होने से पहले देखिए अनफिनिश दिया हुआ है टुडे। इस सेंटेंस में समयावधि के पश्चात आई टुक अ लॉट ऑफ टी यस्टरडे, समयावधि के पश्चात फिनिश्ड यस्टरडे दिया हुआ है। कहने का मीन्स समय की अवधि पूरी होने से पहले जो कार्य का वर्णन होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसा कि आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टी टुडे। और समयावधि के पूरे होने के पश्चात अगर किसी कार्य का वर्णन किया जाता है तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस, जैसा कि आई टुक ए लॉट ऑफ टी यस्टरडे।